हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अपने ही एक स्टूडेंट पर डे मेकअप लुक दिखाने जा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले क्लींजिंग की है, देन टोनर यूज़ किया है। अब मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो हमें स्किन की प्रेप करनी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से मॉइस्चराइज़र ऑल ओवर स्किन पे करने के बाद मैं एज ऑफ बेस रिकोड का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक सिलिकॉन प्राइमर है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ स्वेट प्रूफ भी बनाता है, तो और वाटर प्रूफ भी बनाता है। तो हम इसको अच्छे से पूरे फेस पर स्प्रेड करेंगे। क्वांटिटी आपको बहुत ओवर नहीं लेनी है। प्राइमर को अच्छे से पूरे स्किन में पेनिट्रेट करने के बाद हम कंसीलर लेंगे और उसको आईज पर हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे और देन उसको हम एक कंसीलर ब्रश से अच्छे से मर्ज करेंगे। देन पाउडर हमने अप्लाई किया है आई पर। अब हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। हमने एक ब्राउन कलर लिया, उसे क्रीज एरिया पे अच्छे से मर्ज किया। देन ब्लैक कलर की शेडो को हमने अपने आउटर कॉर्नर और अपने आई एरिया पर, जो कि हमारा लाइनर एरिया है, वहाँ पे अच्छे से मर्ज करें। तो ये हमने आई शेडो ब्लैक आई शेडो से ही किया है। तो उसको अच्छी तरीके से ब्लैक को ब्राउन के साथ अच्छे से मर्ज करने के बाद हम एक कंसीलर लेंगे। जो भी हमारा अनइवन आई हुआ है उसको अच्छे से बैलेंस करने के लिए, एक कट क्रीज बनाने के लिए। तो हमने हाफ कट क्रीज बनाया है। मैंने अपना ब्लैक शेडो के ऊपर आने नहीं दिया है अपना कंसीलर, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि मैंने ब्लैक जो शेडो लाइनर की तरह लिया उसको आपको नहीं हटाना है। तो देन अच्छे से कंसील करने के बाद हम उस पर एक मेटालिक शेड यूज कर रहे हैं, पाउडर शेड में, कॉपर में। तो उसको दोनों आईज पर अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम एक फिक्सर लेंगे, क्योंकि मुझे पिगमेंट्स लगाने हैं। तो मैं, ये एक ट्रिक है कि आप एक ब्रश पर फिक्सर को स्प्रे करो, हल्का सा उसको ड्राई आउट होने दो। देन अपने पिगमेंट्स को अपने आईज पर जब लेकर आप लगाओगे तो बहुत ही इजीली और अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा और वो लॉन्ग लास्ट भी हो जाएगा। देन मैंने काजल एप्लीकेशन किया है आई शेडो, ब्लैक आई शेडो के साथ। अब मैं लैश लगाने जा रही हूँ। मैं डियो का लैश ग्लू यूज कर रही हूँ। तो अच्छे से मैंने अपनी लैश पर ग्लू लगाया है। देन अब मैं उसको आईज पर लैश अप्लाई करूंगी और मैं पहले चेक कर रही हूँ कि मेरी लैशेस कहीं बड़ी तो नहीं है। तो अच्छे से मैंने जितना भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था मैंने कट करके लैश को फिक्स कर दिया है अपने ओरिजिनल लैश के साथ। ये दो तरीके के ग्लू होते हैं, ये मैं एक तरीके से आपको बताने जा रही हूँ। एक होता है डो का आपका क्रीम बेस और एक है जेल बेस। ये जो है ये जेल बेस है प्रो आर्ट का। देन जो हम दूसरा ग्लू यूज कर रहे हैं ये हमारा डो का आपका क्रीम बेस में थोड़ा सा। तो ये आप दोनों में से कोई भी आईलैश ग्लू यूज कर सकते हो। और इसके बाद हम एक थोड़ा सा गर्ली लुक देने के लिए पिंक कलर का लाइनर यूज कर रहे हैं अपने उसी काजल के जहाँ हमने लाइनर लगाया था उसी एरिया पर। लाइनर के बाद हम फेस को हाइड्रेट करने के लिए रिकोड का मॉइस्चराइजिंग स्प्रे यूज करेंगे, ताकि जो भी हमने प्रिपरेशन की है वो सेट हो जाए फेस पर अच्छी तरीके से। देन रिकोड का हमने कंसीलर पैलेट लिया है। इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि दो तरीके के इसमें करेक्टर है, ऑरेंज एंड ग्रीन। देन बाकी जो भी है वो सारे कंसीलर्स हैं। दो हमारे ब्राउन में कंटोर हैं और व्हाइट जो हमारा है वो हमारे हाईलाइट के लिए यूज होता है। तो ये आपका मल्टीपर्पज है, पूरा अच्छे से इस पे बेस भी अप्लाई कर सकते हैं, करेक्टर और कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऑरेंज कलर का कंसीलर यूज किया है, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं ऑरेंज कलर डार्क ऑरेंज यूज़ करूँ। तो मैंने येलो ऑरेंज यूज़ किया है। तो अंडर आई थोड़ी मुझे अनइवन लग रही थी। देन मंकी माउथ जो है वो अनइवन है, तो मैं उसको फिंगर से, ताकि अच्छे से वो एक्टिव हो जाए, अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, तो मैं उसे मंकी माउथ पर अच्छे से स्प्रेड करके लगा रही हूँ। रबिंग नहीं करना है आपको डैब डैब के फॉर्म में अपना कंसीलर लगाना है। देन मुझे अब उसके जॉ लाइन पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, तो मैं अच्छे से फिंगर से ही उस पर अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे फॉरहेड है, आपका साइड लॉक्स है, तो वहाँ मैं अच्छे से कंसील करूंगी, ताकि मुझे एक इवन टेक्सचर मिल जाए, इवन टोन मिल जाए, जिसके ऊपर मैं अपना बेस क्रिएट कर सकूं। ये दो फाउंडेशंस हैं फॉरएवर के, तो उनमें से मैं मिक्स एंड मैच करके यूज कर रही हूँ। एक मैंने लाइटर लिया है, एक मैंने डार्कर लिया है शेड। अब मैं इसको अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने कंसील ऑलरेडी कर दिया है, तो मैं एक शेड अप ही इन पर फाउंडेशन पिक कर रही हूँ। अब इसको मैंने अच्छे से फाउंडेशन ब्रश से फेस पर अच्छे से मैं डैबिंग फॉर्म में यूज कर रही हूँ। तो आपको डैबिंग फॉर्म में ही गाइस यूज करना है, ऐसे नहीं करना कि आप उसको रब कर रहे हो या उसको आप ड्रैग कर रहे हो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अच्छे से मैं, देखिए अब मैं कैसे नीचे से ऊपर आ रही हूँ,
तो आपको भी ऐसे ही अपने जॉ लाइन से ऊपर फेस पर आना है और डैबिंग फॉर्म में ही आपको अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करना है। और ये हम डैबिंग फॉर्म में ही करेंगे। तो अब हमने पूरे अपने फेस एरिया पे कर लिया है, तो अब हम थोड़ा फॉरहेड पर भी उसको अच्छे से हम हाफ पोर्शन में फाउंडेशन लगाएंगे, ना कि हाफ अलग फेस अलग एरिया पे हाफ अलग एरिया पे। इससे स्किन पैची होने का बहुत खतरा रहता है। तो आपको हाफ पोर्शन में ही अपने फाउंडेशन एप्लीकेशन देना है। देन मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इवन आउट कर रही हूँ। देन हमने एक मेबलिन का हाइलाइटिंग कलर कंसीलर लिया है, जो कि इनकी स्किन से 2 शेड लाइटर है। तो ये हम जहां जहां भी हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं वहां पर हमने लगा दिया है, उसको अच्छे से हमने ब्लेंड कर दिया है। ये आप ध्यान से देखिए, ये हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं। तो ब्लेंड करने के बाद मैं ओजी का लिक्विड ब्लशर यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने कम क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि बहुत ओवर ब्लशर भी आपको नहीं करना है। हमें हल्के पिंकिश चिक्स रखने हैं, ना कि बहुत ही रेड करना है उसको। तो मैंने अच्छे से उसे ब्लेंड कर दिया। देन हम अपने आई एरिया पे जहां भी मेरे फाइन लाइंस हैं वहां पर उन्हें अच्छे से डैप करके मैंने पाउडर को बेकिंग किया है, ताकि मैं अपना अंडर आई का मेकअप कर सकूं। मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, तो मैंने पाउडर एप्लीकेशन के बाद ब्लशर किया है, देन हाइलाइटर किया है और लास्ट में सेटिंग स्प्रे करके मैंने लिपस्टिक लगा के अपना मेकअप पूरा डन कर दिया है। तो ये हमारा डे मेकअप लुक है, जो बहुत ही सटल लुक है। ये आप किसी भी बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, किटी पार्टी, तो आप किसी गैदरिंग में इजीली कैरी कर सकते हो। तो आपको ये कैसा लगा गाइस, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं ऐसी ही वीडियो और आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू।